जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके फोन की जासूसी होती है। आरोप तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लगाए हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि देश में उनकी बातें कोई सुनता नहीं है। अरे राहुल गांधी जी, आपकी बातें सुनने लायक हो तब तो सुना जाए। आपकी बातें सुनने लायक ही नहीं रहती। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, हम आपको राहुल गांधी के दोषारोपण आप लोगों को जरूर सुनाएंगे और एक एक बात बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्लीज। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं और भारत में लोकतंत्र का प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें वह चीन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का बयान क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ स्लाइड नजर आ रही है जो कथित तौर पर राहुल के दिए प्रोजेक्शन का हिस्सा बताई जा रही है। इस स्लाइड में चीन के संदर्भ में फोर्स ऑफ नेचर और एम्पायरिंग सुपर पावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है एक विदेश के लिए। इस प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल गांधी ने कई जगह, आप सुनेंगे चीन के लिए क्या क्या बोले हैं, मैं बताता हूं। राहुल गांधी ने चीन के संदर्भ में एमबीए छात्रों को बताया, मैं चीन के मामले में विशेषज्ञ नहीं हूं। आप कहीं किसी मामले में विशेषज्ञ नहीं हो राहुल जी, लेकिन मेरी उसे लेकर समझ है। एक तरफ अमेरिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता की बात करता है, दूसरी तरफ चीन सद्भावना को महत्व देता है। उनका विचार एक ऐसे समाज का है जिसमें सद्भावना हो। चीन का विचार ऐसा है, उन्होंने संस्कृत क्रांति देखी है, सांस्कृतिक क्रांति देखी है, उनका कहना है। हाँ देखी है क्रांति उस जमाने में जब इनके नाना जी यहाँ के प्रधानमंत्री होते थे और कितनी जमीन चीन को दे दिए और आज भी वही पैसा इनके पास किसी न किसी रूप में आ रहा है। इनके नाना क्या किए थे आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। खैर इनका कहना है कि चीन जो है सांस्कृतिक क्रांति देखी है, गृह युद्ध देखा है, लेकिन अब चीन ऊर्जा की बात करता है। अब चीन ऊर्जा की बात करता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, बार बार पप्पू शब्द आ ही जाता है, जबकि मैं नहीं चाहता बोलना। ये तो खुद राहुल गांधी जी ने ही बोला है कि लोग मुझे पप्पू बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, और यही बचकानी हरकतों से पप्पू निकल जाता है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों पप्पू फिर पप्पू, तो राहुल पर भाजपा भी हमलावर हो गई। भाजपा भी राहुल के बयानों पे उनको जवाब देना चालू कर दिया। कहा आपको तो बेबुनियादी आरोप लगाने की आजादी है जिसमें न सर है न पैर है। बिल्कुल सही बात है। भाजपा नेता रविशंकर ने कहा कि पप्पू राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत
और भारत की जनता का अपमान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जब भी विदेश जाते हैं तो भारत का और भारत की जनता का अपमान करते हैं। एक बुजुर्ग ने वहां पे इनको जो है सलाह भी दी है कि भैया देश का विरोध मत करो, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध मत करो। आज जो है 1950 वाली जनता नहीं है, आज जो है सभी जनता शिक्षित है, सब जानती है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो राहुल जी। खैर, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत और भारत की जनता का अपमान करते हैं। वह भारत की संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मीडिया, सीबीआई आदि जो भी संस्थाएं हैं सभी की आलोचना करते हैं। यहां तक कि देश की सेना की भी आलोचना कर चुके हैं राहुल गांधी। आपने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हैं, ठीक है, पक्ष हो विपक्ष हो आप लोग लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन देश की बुराई नहीं। राहुल जी, आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप देश की बुराई करें विदेश में जाकर के? हम मानते हैं कि आप विदेशी मां की औलाद हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत की बुराई जाकर के कहीं दूसरी जगह और भारतवासियों की बुराई दूसरी जगह जाकर के करो। यह उचित नहीं है राहुल जी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन आपके बयान जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए आज मुझे वीडियो बनाना पड़ा। आप भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं, फिर भी आपको बेबुनियाद आरोप लगाने की आजादी है क्या या नहीं? लेकिन आप विदेश जाकर के भारत का अपमान नहीं करें, ये राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। राहुल चीन को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं। उन्होंने कहा विदेशी सरजमी पर भारत की आलोचना न करें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विदेशी सरजमी पर भारत की आलोचना नहीं करें। राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं यही करते। अब बताइए, राष्ट्रीय चीन को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं। आज राहुल गांधी के सही चेहरे को देखे, समझे कि अगर इसको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो यह कितना बड़ा नुकसान देश को पहुंचाएगा। वे भारत में संस्थाओं का अपमान करते हैं और विदेशों में जाकर के भारत की जनता का अपमान करते हैं, चीन का गुणगान करते हैं, पाकिस्तानी आतंकवाद पर चुप्पी रखते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, कांग्रेस चाइना भाई भाई, कांग्रेस चाइना भाई भाई। राहुल गांधी के बयानों के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने 74 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो ट्वीट पर साझा किया। इस वीडियो के बहाने उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस चाइना भाई भाई, कसेंगे ही राहुल उर्फ। खैर, तो आप ऐसे काम करोगे तो तंज कसे जाएंगे आपके ऊपर। और आप क्या 24 की क्या बात कर रहे हैं? आप जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं राहुल जी, ये लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, आप नहीं बन सकते हो प्रधानमंत्री। भले कांग्रेस का दूसरा नेता प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी आप में योग्यता नहीं है। राहुल बोले, पेगासस के जरिए मेरी जासूसी हुई। दरअसल राहुल गांधी के संबोधन का विषय लर्निंग टू लिसन इन 21 सेंचुरी था। उन्होंने कहा भारत में मीडिया
और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल झूठ, कोई नहीं बताया। अभी जो है इसी बात पे इंक्वायरी चालू हो जाए तो राहुल गांधी जो है टाटा फिश हो जाएंगे। खुफिया अधिकारियों ने इनको बता दिया है ना। मेरे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। बिल्कुल, आप जमानत पे हो, मनी लॉन्ड्रिंग किए हो, घोटाला किए हो, तो जमानत पे हो, केस चल रहा है। एक दिन हो सकता है कि जेल भी जाना पड़ जाए। खैर वो तो आने वाली बातें हैं, आगे क्या होगा। ऐसे मामले में केस दर्ज हुआ जो बनता ही नहीं। यही जांच अधिकारी हैं, यही सब जानते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक राज्य नहीं मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता के ऊपर जो केस नहीं बने वो केस लगा दिया जाए। क्या ये संभव है दोस्तों? ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, बिना सर पैर की बातें बोलनी है, तो उसके लिए क्या कहोगे आप लोग, जिनका कोई मतलब भी नहीं है। तो ऐसे नेता की नेतागिरी ही ऐसी है। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, बोले तो करोगे तुम भैया, फंसे तुम हो घोटाले में, तो बचाव करने के लिए मैं आऊंगा क्या? कोई नहीं आएगा। हो सकता है जेल भी जाना पड़े। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भी किया इन्होंने। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कई बातें कही। कश्मीर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर कई सालों से हिंसाग्रस्त है। सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर आगाह किया, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हजारों लोग तिरंगा लेकर आगे आए। एक व्यक्ति करीब आया, उनके कुछ लड़कों की तरफ दिखाकर कहा कि वो आतंकवादी हैं। उन लड़कों ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह लोगों की बात सुनने और अहिंसा की ताकत है। भैया, आतंकवादी आपको देखे और आप जो है अहिंसा की ताकत दिखा रहे थे, पुलिस को नहीं बता सके। आपको वहां पे पुलिस को सूचना देनी थी, मिलिट्री को सूचना देनी थी। वो देश के अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये आतंकवादी है, फिर भी आप जो है ना पुलिस को बताए ना मिलिट्री को बताए। बहुत बड़े देश विरोधी हो आप राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि संसद भवन के सामने विपक्षी, अब ये भी रोना, वहां क्या मतलब था? इन्होंने कहा कि संसद भवन के सामने विपक्षी नेता खड़े थे, कुछ मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें जेल में डाल दिया गया। ऐसा 3 या 4 बार हुआ। अभी तो मुख्य जेल बाकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 10 दिन के दौरे पर इंग्लैंड में है। वायनाड के सांसद, यहां से तो पत्ता साफ हो गया है, वायनाड से सांसद 3 दिनों के लिए लंदन में रहेंगे, जहां वह ब्रिटिश संसद में बोलेंगे, भारतीय प्रवासियों से मिलेंगे, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, निजी बैठकें करेंगे। इसके अलावा
प्रसिद्ध लंदन थिंक टैंक चैथम हाउस में भी बात करेंगे। उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC के प्रमुख सैम पित्रोदा भी हैं। सभी की नजर इस पर है कि राहुल ब्रिटिश संसद में क्या बोलते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी राहुल पे टिप्पणी किया है। राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा है कि उनका भाषण विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करने का एक निर्लज्ज प्रयास था। राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भी हमला किया कि कांग्रेस नेता ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकवादियों को दूर से देखा था और उनके पास आए एक व्यक्ति ने उनकी ओर इशारा किया था। शर्मा ने पूछा कि राहुल गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों को घटना की सूचना क्यों नहीं दी। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, पहले बोल चुका हूं दोस्तों। इसी तरह पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन पर राहुल गांधी के बयानों को बचकाना बताया। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वह भारत का अपमान करते हैं। वह जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसा करते हैं और चीन की सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। देश को उनका असली चेहरा देखना चाहिए। असली चेहरा उनका तो लगभग देशवासियों को सभी को पता है कि राहुल गांधी का असली चेहरा क्या है ना दोस्तों। लेकिन कुछ भी हो, हम राहुल गांधी के बचकाने बयानों की निंदा करते हैं। राहुल बोले यह शर्मनाक है। राहुल बोले यह शर्मनाक है, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें कैम्ब्रिज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि भारतीय राजनेता भारत के विश्वविद्यालयों में यूं खुलकर अपने विचार नहीं रख सकते हैं। एकता, विविधता और समावेश की थीम पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हजारों लोगों ने जिंदाबाद के नारे के बीच राहुल गांधी ने कहा अच्छा माहौल था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में और उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया था। एक भारतीय राजनेता कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चर दे सकता है, लेकिन वह भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं बोल सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी तो वहां भी टुकड़े टुकड़े गैंग में भी गए थे, तो वो भी तो विश्वविद्यालय था। कैसे बोल सकते हैं राहुल गांधी की ऐसा नहीं है। खैर, तो दोस्तों, ये मैं राहुल गांधी की जो पूरी स्टोरी बताया हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं और 24 में भी चुनाव है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमको, आपको, कि जो आदमी देश की बुराई कर सकता है, मोदी विरोध करते करते देश विरोध कर सकता है, मिलिट्री का विरोध कर सकता है, देश की जनता का विरोध कर सकता है, वो देश के हित के बारे में कितना सोच सकता है। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। और अब मैं वाणी को विराम देता हूं, वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।